नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के लिए समाज के लिए घर बने साथ है मातृभूमि के लिए। पतंजलि योग समिति द्वारा शिव मंदिर लोकनाथपुरम छतरपुर में लगातार योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां पर महिलाओं के अलावा शहर के होनहार बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों का योग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। क्या कहा योग कक्षा में योग प्रशिक्षण लेने वाली बच्चों ने, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सुधा पौराणिक। किस प्रकार की योग कक्षा चला रही हैं आप लोग? हम मंदिर में फ्री टाइम में बच्चों को, हम लोग तो रोज ही योग करते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं, उनको देखकर हम लोगों को प्रेरणा हुई कि गर्मियों में बच्चों को कुछ सिखाया जाए, और सिखाया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। कितने दिनों से योग कक्षाओं से आप जुड़ी हैं और योग स्वामी तो रामदेव जी से जुड़ी हैं? नहीं, वैसे मैं तो जुड़ी हूँ 2002 से सीधा, और आज मैं जिंदा भी योग से ही हूँ। मेरा जीवन दान योग से ही हुआ है, स्वामी जी की कृपा से ही हुआ है। किस प्रकार का लाभ हो रहा है इससे? इसमें हर प्रकार का लाभ हो रहा है। माने मैं 2001 में आप समझिए मेरे 80% ब्लॉकेज थे। इतना भयानक एंजाइना था कि मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाती थी, और जिस दिन से इतना इलाज एलोपैथिक करवाया हमने कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन एलोपैथिक इलाज में निद्रा रहती है हर वक्त। लेकिन जब से हम 2004 में स्वामी जी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए हैं, उस दिन से आज तक मैंने एक नए पैसे की दवा एलोपैथी की हार्ट से संबंधित नहीं की है, बल्कि किसी से संबंध नहीं की है। क्या प्रेरणा देंगी लोगों को जिससे वो निरोगी रह सकें? हम तो अपने देश के बच्चों को, ये हमारे देश का भविष्य है, इनको यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि योग से जीवन पर्यंत जुड़े रहें, और जीवन पर्यंत शतायु निरोग होकर जिएं, और देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। आपका शुभ नाम? मैं नीरजा पटेरिया। किस प्रकार की योग कक्षा यहाँ चला रही हैं आप? ये योग कक्षा मुझे एक दिन अचानक मेरे दिमाग में ऐसा विचार कौंधा कि बच्चे जो हैं सुबह से, आज मैं देख रही हूँ गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं और बच्चे सुबह से सोते रहते, देर रात तक टीवी देखते रहते। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि 15 मई की डेट डिसाइड की कि बच्चों को ये एक सप्ताह हम लोगों ने सभी को ये सूचना दी कि योग कक्षा शुरू होने वाली है। जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सकें तो उनको हम लोग योग सिखाएं, और इस तरह से हम लोगों का ये कारवा चला। और मुझे तो आज इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चों को मैंने सिर्फ ड्रेसअप होके आने को कहा था, और ये देखिए बिल्कुल योगी बन के आए हैं। सभी ने अपने आप से टीका भी लगाया। मैंने इन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं कहा कि टीका भी लगाना है, इन्होंने अपने आप से टीका भी लगाया। ऐसा तो नहीं आपको देख करके लगाया, क्योंकि आप भी लगाती हैं ना? हो सकता है इन्होंने मुझे देख के लगाया हो, लेकिन बच्चे आजकल मैं देखती हूँ ना, जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो एक प्रॉपर ड्रेसअप और प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो बच्चों, मुझे गर्व हो रहा है। मैं सोच नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बच्चे चक्रासन, हलासन, सुप्त वज्रासन और उत्तिष्ठ पद्मासन, शीर्षासन, मतलब मुझे ये देखिए ना, एक कितना छोटा बच्चा इतने अच्छे से शीर्षासन करते हैं। ये कार्ड व्हील में ये बच्चे, ये दोनों रुद्र निरुद्र। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने पिरामिड के लिए कोशिश की ना हम लोगों ने, तो मुझे लग रहा था कि कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे। पर बेटियों ने तो अपने आप से एक ही दिन में पिरामिड बनाने के लिए पूरा कर लिया, और बॉयज को मुझे 2 दिन लगे। 2 दिन में उन्होंने अच्छा कर लिया, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और एक लग रहा कि कुछ सार्थक काम हुआ है इनके जीवन में। एक बीज डाला है हम लोगों ने, जो आगे जाके इनको आगे प्रस्फुटित होगा, ये आगे जाके पुष्पित होगा ये। तो धन्यवाद आपको। सारिका प्रजापति। क्या किस प्रकार का यहाँ योग सीख रही हो? यहाँ पे हमारे कॉलोनी के लोकनाथपुरम के शिव मंदिर में योग सिखाया जाता है, और उसमें हमें बहुत से आसन, प्राणायाम, जिससे हमारा माइंड जो रहता है, कुछ भी हमें टेंशन रहती है, कुछ भी पढ़ाई की जैसे मेनली जो बच्चों को रहती है, तो उससे वो भी दूर होती है। और यहाँ पे ऐसा मतलब हर तरीके का प्राणायाम वगैरह तो ये भी सिखाया जाता है। ये योग कब करना है, जैसे वज्र आसन है तो वो खाने के बाद करना, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो, स्ट्रांग रहे। मतलब हमें हर तरीके का सिखाया जाता कि किस योग से क्या होता है, और साथ ही ये बताया जाता है कि इसके फायदे क्या हैं, कौन से आसन से क्या लाभ है। क्या लाभ, कोई लाभ महसूस हुआ?
हाँ, मुझे लाभ महसूस हुआ क्योंकि मेरा मन उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर से नहीं कर वो पढ़ाई में लगता था पढ़ती थी, लेकिन जब से योग शुरू किया तब से जब मैं पढ़ने बैठती तो कंसंट्रेट बिल्कुल अच्छे से बढ़ गया, डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो मेरे अंदर आने लगी। और मैं जब पढ़ती थी पहले उतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन जब से योग किया और फिर पढ़ाई की उसके बाद में तो अच्छा हुआ, जिससे मेरी 10th बोर्ड में 97% बनी। लेकिन लग रहा था कि और बननी चाहिए थी या मेरिट में होना चाहिए था नाम। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आध्यात्मिकता भी बढ़ी मेरे अंदर और बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबको योग करना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में कुछ बनना है तो योग करना जरूरी है। उससे हमारे अंदर डिसिप्लिन भी आता है, कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होती है। अब जैसे कोई यहाँ पे नहीं आ पा रहा तो अपने घर पे सुबह जल्दी उठ के योग करे, जिससे सुबह जल्दी उठते तो अच्छा भी रहता शरीर के लिए। और ये भी कहा जाता कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अच्छे से कोई भी काम उसमें कंसंट्रेट होके कर पाएंगे। यही कहना चाहती हूँ कि सबको योग करना चाहिए। उससे हमें बीमारी, कहते हैं कि सेब रोज खाते हैं जो, तो उन्हें डॉक्टर के पास दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जो योग करते हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की हर चीज़ रहती वो अच्छे से इम्प्रूव होती, तो उन्हें कभी भी दवाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वस्थ शरीर पहले से ही है। और शरीर स्वस्थ है तो दिमाग स्वस्थ है, कुछ भी करेंगे अच्छे से होगा। तो उससे योग से हमें कोई हानि तो है नहीं, लाभ ही लाभ मिल रहा है उससे। तो मैं यही कहूँगी कि सबको योग करना चाहिए। इस योग कार्यक्रम में जुड़ी हैं, हम देख रहे हैं सर्दियों में भी आप ऐसी ठंड में यहाँ आती हैं, कहाँ से ऊर्जा मिलती है, कौन प्रेरणा देता है? सबसे पहले तो ऊर्जा हमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से मिलती है, जिन्होंने हमें इतना ऊर्जावान बनाया है और संकल्पित किया है। उनका कहना है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प, कोई विकल्प नहीं हो। और दूसरा, जो मैं अपने यहाँ छतरपुर में भी, हमारे लिए ऊर्जा एक बहुत बड़ी ऊर्जा के स्रोत है। हमारे ये दो जो हैं शक्ति स्तंभ हैं, ये आधार स्तंभ है। कभी भी कहीं जाने की बात होती है, किसी कार्यक्रम की बात होती है, इसमें जो बच्चों के लिए शाम को योग कक्षा को कंटिन्यू रखने का काम आप दोनों ने किया है। मैं शाम को नहीं आती हूँ, लेकिन शाम को मैंने देखा सुप्त वज्रासन के एक बहुत अच्छे वीडियोस बनवाए मौसी जी ने। और इंडिया टीवी के लिए बराबर हम लोग यहाँ से बच्चों के जो चैलेंज वहाँ से दिए जाते हैं, इंडिया टीवी में स्वामी जी रोज सुबह एक चैलेंज देते हैं, उसमें 5 से ज्यादा का ग्रुप होना चाहिए। ये योग पंचायत में आता है। तो रोज हमारे बच्चों के चैलेंज जो है इंडिया टीवी में जा रहे हैं, और चूंकि ये 8:45 बजे के करीब चैलेंज दिया जाता है, तो फिर बच्चों का कब वीडियो बने। तो हमारे ये दोनों जो महारथी हमारी मौसी जी लोग हैं, ये शाम को आती हैं और ये बच्चों के वीडियोस बनवाती हैं, और हम लोग इंडिया टीवी में भी डालते हैं। हो सकता है कभी हमारे बच्चों का सिलेक्शन उसमें भी हो जाए और इंडिया टीवी में दिखाया जाए कि ये बच्चे यहाँ लोकनाथपुरम शिव मंदिर में छतरपुर में योग की महान धारा बह रही है और ये इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संचित अनेगम है। यहाँ कहाँ आती हैं आप, क्या सीख रही हैं? हम लोग मंदिर आते हैं, हम लोग यहाँ पे योग सीखते हैं। क्या यहाँ योग शिक्षा यहाँ चल रही है? हाँ, मतलब योग क्लास चल रही है। इस क्लास में कितने दिन से आ रही हैं? हम लोग यहाँ पे बच्चे 15 मई से आ रहे हैं। अच्छा, क्या किस प्रकार का योग सीख रहे हैं? यहाँ पे हर प्रकार के आसन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाया जाता है और मंत्र जाप सिखाया जाता है। कैसा लगता है आपको? हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह से व्यायाम करके मन तंदुरुस्त हो जाता है। तुम्हारा? मेरा नाम काव्या गोस्वामी है। किस प्रकार का योग सीख रहे हैं इस योग कक्षा में आके? यहाँ पर हमें बहुत प्रकार के योग और प्राणायाम सिखाए जाते हैं, जैसे हलासन, उत्तान पाद और वज्रासन, चक्रासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार, और भी बहुत सारे सिखाए जाते हैं आसन। कैसा फील करती हो? बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह सुबह हम लोग योग करते हैं तो जितनी भी दिमाग में पढ़ाई की टेंशन या फिर जो भी रहता है वो सब दूर हो जाता है, और प्राणायाम करके बहुत अच्छा लगता है। किससे तुम्हें प्रेरणा मिली कि योग करना है, किसने बोला था? मुझे नीरजा आंटी और पौराणिक आंटी ने बोला था कि यहाँ पर योग चलता है तो आप आइए और सीखिए।
अच्छा, कितने दिन से आ रही हो? यहाँ पर मैं 15 मई से आ रही हूँ। और बच्चों के लिए क्या कहें कि योग सीखें, योग से लाभ हैं? तो यहाँ पर योग सिखाया जाता है और योग से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में जितनी चिंता रहती है वो सब दूर हो जाती है और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है, पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।